Hello champs, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to cover revaluation account. champs, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि revaluation account होता क्या है. होता क्या है champs, अगर आपने कोई asset है आपके पास बैलेंस शीट में या अगर कोई liability है तो अक्सर होता क्या है कि जो आपकी बुक वैल्यू होती है और जो मार्केट वैल्यू होती है, जो बुक वैल्यू है आपकी और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है, हो सकता है वैल्यू कम हो गई हो या हो सकता है वैल्यू बढ़ गई हो, कुछ भी हो सकता है. वैल्यू बढ़ भी सकती है, वैल्यू कम भी हो सकती है. तो ये जो वैल्यूज में चेंजेस आए हैं इनको क्या करना होता है, इसका आपको एडजस्टमेंट करना होता है. और ये कब कब करना होता है, जब जब आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है. रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, या एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट है, डेथ है, अमालगमेशन है. इन सारे केसेस में आपको ये रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. और जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये सारी असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज में जो चेंजेस आते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करता है और उसका एडजस्टमेंट हम रीवैल्यूएशन के थ्रू इजिली कर सकते हैं. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका जो नेचर है रीवैल्यूएशन का वो नॉमिनल है. अगर हम अकाउंट की बात करें तो ये कैसा नेचर है इसका रिवैल्यूएशन का, नॉमिनल नेचर का है, जिसमें लॉसेस जितने होंगे उसको आप डेबिट करोगे और जितने आपके प्रॉफिट होंगे उनको आप क्रेडिट करोगे. अब बात आती है चाम्स फॉर्मेट की, कैसे बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने सबसे पहले टॉप में हेडिंग डाल दी. ठीक है, ये डेबिट साइड है जहाँ पे आप लॉसेस दिखाएंगे और क्रेडिट साइड है जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स दिखाएंगे. तो सबसे पहले चाम्स हम क्या करेंगे, अगर हम मानते हैं कोई असेट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो अगर असेट की वैल्यू कम हो रही है चाम्स इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है. तो अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है तो लॉस है, तो उसको आप किस साइड दिखाओगे, डेबिट साइड दिखाओगे. ओके, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको आप किस साइड दिखाओगे, डेबिट साइड दिखाओगे. और इसका ऑपोजिट हो जाए, वैल्यू क्या हो रही है, अगर मान लेते वैल्यू इंक्रीज हो रही है असेट की तो फायदा हो गया आपको, तो आप उसको क्रेडिट साइड शो करोगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट. असेट की वैल्यू बढ़ गई तो उसको आप क्रेडिट साइड शो कर दोगे. ओके चैम्प्स, अब हम बात करेंगे लायबिलिटी की. मान लीजिए कोई लायबिलिटी थी, पहले आपको जो आपके पास बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा है वो 50,000 लिखा हुआ है, पर आपको पता चला कि एक्चुअली आपको सिर्फ 40,000 पे करना है. तो यहाँ क्या हो रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है. अगर लायबिलिटी कम हो रही है चांस तो वो आपका फायदा है, तो आप उसको किस साइड दिखाओगे, क्रेडिट साइड दिखाओगे बाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो वो फायदा है और उसको आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे. ओके चैम्प्स, और इसका अगर ऑपोजिट हो जाए, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो नुकसान हो जाएगा और उसको आप डेबिट साइड दिखाओगे टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. ओके, इसके अलावा और कौन से आइटम्स हैं जो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम शो करते हैं. अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है चांस, अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब आपके पास कोई फर्नीचर पड़ा था और आप भूल ही गए उसको रिकॉर्ड करना, या कोई टाइपराइटर पड़ा था आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए. तो अगर अनरिकॉर्डेड असेट है तो भाई अचानक से आपको पता चला ये आपकी असेट है, तो वो क्या है, आपकी प्रॉफिट की सिचुएशन है, तो आप उसको किस साइड दिखाओगे, क्रेडिट साइड बाई अनरिकॉर्डेड. अगर कोई असेट आप रिकॉर्ड करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड असेट है, उसको आप किस साइड शो करोगे, क्रेडिट साइड शो करोगे. इन द सेम वे अगर आपका मान लीजिए कोई लायबिलिटी थी जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो आपका अब नुकसान हो गया. कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, कोई लोन था, आप भूल गए उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना, तो वो आपका लॉस का सिचुएशन होगा और उसको आप डेबिट साइड पे शो करोगे. ओके, इतना करने के बाद चांस आप क्या करोगे, आप क्रेडिट और डेबिट का टोटल कर लोगे और कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट कर लोगे. अगर आपका क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा आता है तो वो सिचुएशन किसकी होगी, प्रॉफिट की होगी, वो आप इधर दिखाओगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ओके चाम्स, और अगर ऑपोजिट हो, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, तो वो सिचुएशन लॉस की होगी, वो आप इधर दिखाओगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. तो ये जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा चांस, ये क्या करोगे, ये आप ओल्ड पार्टनर्स को, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक, ऐसा आप करोगे तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ असेट बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, कम हो रही है तो डेबिट साइड। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट साइड, कम हो रही है तो क्रेडिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, फायदा हुआ क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट साइड। कंपेयर कर लिया, प्रॉफिट और लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आप ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। याद रखिएगा, सिर्फ हम ये जो प्रॉफिट और लॉस आता है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही हम शेयर करते हैं, न्यू पार्टनर का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके चैम्प्स, तो आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड और भी जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगी। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।